नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी का जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है लेट्स लर्न प्राणायाम। चलो प्राणायाम सीखते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको जो पहला चैप्टर है वी शैल ओवरकम के जो प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चंस एंड आंसर है, उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में उस पर चर्चा नहीं की है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ग्लोसरी में आप देख के स्पेलिंग ये आप लिख सकते हो। ग्लोसरी ओवरकम विजय पाना, अफ्रेड भयभीत, हैंड इन हैंड एक दूसरे का हाथ थामे हुए, बिलीव विश्वास करना और पीस यानी शांति। तो ये आप उनको भी करें। एक्टिविटी फर्स्ट में ए में 3 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक अस फ्री, कविता के अनुसार हमें मुक्त कौन रखेगा, कौन हमें मुक्त रखेगा। ए कॉज, बी विक्ट्री, सी पीस और डी ट्रुथ। चारों विकल्प, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही आपको भरना है कोष्टक में। दूसरा, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, हाथ में लेके हाथ का मतलब क्या है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, बी यूनिटेडली, सी पैरेड या डी ट्रिप मेकिंग ए ट्रिप। तो इनमें से चारों में से कौन सा सही है वो आपको इस कोष्टक के अंदर भरना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट का मतलब। डीप इन माई हार्ट का मतलब क्या है आपके मन में, जैसे है ना, जैसे व्हाट आई समटाइम होप, व्हाट आई स्ट्रांगली फील, व्हाट आई थिंक या व्हाट आई लाइक। इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा होगा वो आपको भरना है। बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो वाक्य सही है उसके आगे उसके कोष्टक में टी और जो गलत है उसके कोष्टक में एफ का प्रयोग करें। पहला, वी शैल नेवर ओवरकम, हम कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, वेल वॉक सेपरेटली, हम अलग अलग चलेंगे। और तीसरा, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, सत्य हमें मुक्त रखेगा। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, कवि क्यों कहता है कि हम भयभीत नहीं हैं। दूसरा, विच लाइन्स इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कवि ऐसा क्यों कहता है कि हम वर्तमान में शांतिमय नहीं है या हमें शांति नहीं है, हम दुखी है। और एंड में तीसरा, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आपको कैसा लगा या आप कैसा महसूस करते हो जब इस गीत को आप गाते हो। तो उसका भी आंसर लगना है। आप क्या लिख सकते हो, आई फील बेटर, आई फील प्राउडली वगैरह, ऐसा कुछ भी जो भी आंसर आपको आता है वैसा लिख सकते हो आप। इसके बाद एक्टिविटी सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ऊपर जो बॉक्स है इसके अंदर 4 वर्ड्स लिखे हुए, ओवरकम, अफ्रेड, ट्रूथ और पीस। इन चारों शब्दों को आपको इन चारों खास स्थानों में भरना है। जैसे पहला, आई ऑलवेज स्पीक द, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जो भी खास स्थान। इन द ट्री कलर वाइट कलर स्टैंड फॉर, 3 रंगों में, जो तिरंगे में 3 रंग होते हैं तो सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। और तीसरा देखेंगे, ए थीप इज़ ऑलवेज खालिस्तान ऑफ द पुलिस, एक चोर हमेशा पुलिस से क्या रहता है, जो भी शब्द आएगा उसको भरना। और एंड में, विथ कॉन्फिडेंस, उत्साह के साथ, वी कैन खालिस्तान आवर फियर्स, हम हमारे डर से क्या हो सकते हैं, हम डर पर क्या पा सकते हैं, जो भी है वो आपको भरना है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। अब हम अपना जो दूसरा पार्ट है अंग्रेजी विषय का, जो दूसरा पार्ट है लेट्स लर्न प्राणायाम, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें आपको प्राणायाम, हमारे प्राण के जो आयाम है, जो हमारे प्राण को मजबूत बनाता है और हम लंबे समय तक जीवित रह सके, ऐसी आशा हमें, ऐसी उम्मीद होती है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे दूसरे पार्ट का नाम है लेट्स लर्न प्राणायाम। चलो प्राणायाम सीखते हैं। लर्न सीखना, प्राणायाम यानी प्राणायाम। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। चलिए प्राणायाम के बारे में जानते हैं और उसके लाभों के बारे में भी, उनसे क्या लाभ हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला आसन है जिसका नाम है चक्रासन, और जो दूसरा आसन है उसका नाम है ऊर्ध्व सर्वांगासन। इसके आगे जो तीसरा आसन है उसका नाम है हलासन, और जो चौथा आसन है उसका नाम है भुजंगासन। अब आगे पैराग्राफ और बढ़ते, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं।
शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन 5वीं कक्षा के छात्र थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वे जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। यह एक सुहावनी सुबह थी। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वे सुबह टहलने के लिए एक पार्क में गए। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने पार्क में कई लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ पार्क के चारों ओर ट्रैक पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क के बीच में सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। कुछ लोग बैठे थे और अलग अलग आसन बना रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम को आश्चर्य हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड वेंट नियर देम। जिज्ञासा से बाहर, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से बाहर दोनों दोस्त उनके पास गए जो लोग बैठे थे और भिन्न भिन्न प्रकार के आसन बना रहे थे। देयर वाज ए योगा टीचर हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर। एक योग शिक्षक थे जो दूसरों को निर्देश दे रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब योग शिक्षक ने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। आज के योगा क्लास में प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड। प्राणायाम क्या है? किसी ने पूछा। चलिए, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा यानी पैराग्राफ पढ़े उससे संबंधित कुछ स्पेलिंग्स, साउंड और मीनिंग यानी ध्वनि और अर्थ सहित। स्टूडेंट्स विद्यार्थी, गॉट अप उठे, अर्ली सुबह, प्लीजेंट सुहावनी, मॉर्निंग सुबह, पार्क उद्यान या बगीचा, वॉक टहलना, सॉ देखा, पीपल लोग, ट्रैक पथ या रास्ता, चिल्ड्रन बच्चे, मिडल मध्य या बीच में, मेकिंग बना रहे, डिफरेंट भिन्न। ये कुछ इससे आगे देखिए, पोजेज आसन, वंडर्ड आश्चर्य, डूइंग कर रहे, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, आस्क्ड पूछा। ये सारे स्पेलिंग्स कॉपी में करें। अभी हमने जो पैराग्राफ्स पढ़े उनसे संबंधित मैंने आपको कुछ स्पेलिंग्स दी। अब उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखें और उसके उत्तर कॉपी में अवश्य लिखें। पहला, हु वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। कौन 5वीं कक्षा के छात्र थे। दूसरा, वेयर डिड दे गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वे सुबह कहाँ टहलने गए थे। तीसरा, व्हाट वर चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे क्या कर रहे थे। एंड चौथा, हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर। कौन दूसरों को निर्देश दे रहा था। इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखकर इसके आंसर भी कॉपी में अवश्य लिखें। चलिए, अब उससे आगे वहाँ पर पार्क में किसी ने पूछा था, व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है। अब उसकी डेफिनेशन देखिए सबसे ऊपर ही, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। सांस, ब्रीथ यानी सांस का नियंत्रण और विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। मतलब हम अपने फेफड़ों में कितनी मात्रा में हवा भर सकते हैं और उसे कितनी देर तक नियंत्रण कर सकते हैं। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर सकते हैं और उसको काफ़ी समय तक हम फेफड़ों में नियंत्रण रोक के रख सकते हैं तो हमारे प्राण मजबूत है, अन्यथा हम बीमार हैं। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसके अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से,
वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। हम अपनी श्वास दर को कम कर सकते हैं। ब्रीथिंग रेट को रिड्यूस कम कर सकते हैं श्वास दर को। जब श्वास दर कम होगी तो क्या होगा? रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। श्वास की दर कम होने से बहुत लाभ होते हैं। जैसे क्या क्या लाभ होते हैं, पढ़े। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, ये हमारे जो हृदय की गति है इसको धीमा रखता है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, ये हमारे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर अपन बोलते बीपी, तो हमारे बीपी को कम रखता है। और रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारे मस्तिष्क और बॉडी यानी शरीर को आराम पहुंचाता है। आगे, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यदि हम प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, हमें और ज़्यादा लंबे समय तक जीने की उम्मीद होती है। तो आप जरूर प्राणायाम करें। आगे देखिए, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, मतलब प्राणायाम कब और कैसे कब करना चाहिए उससे संबंधित कुछ बात है, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, और विशेष रूप से इसे मॉर्निंग यानी सुबह के समय ही करना चाहिए। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। आप इसे शाम के समय भी कर सकते हैं, परंतु जब भोजन किया है, भोजन के ठीक 4 घंटे बाद, दोपहर के भोजन के 4 घंटे बाद यानी शाम को भी आप इसे कर सकते हैं प्राणायाम को। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड जॉइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम और नितिन को बहुत ही रुचिकर लगा और उन्होंने जो योगा शिक्षक थे, योग गुरु थे, उनसे परमिशन लेकर यानी अनुमति लेकर उस योगा क्लास को ज्वाइन किया। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप ऑफ प्राणायाम, और टीचर ने स्टेप सुनाने शुरू किए कि प्राणायाम में क्या क्या स्टेप्स कैसे हो। चलिए वह अभी जो पैराग्राफ्स पढ़े उससे संबंधित कुछ स्पेलिंग्स है। जैसे पहले कंट्रोल नियंत्रण, एक्सटेंशन विस्तार, ब्रीथ सांस, प्रैक्टिसिंग अभ्यास, रिड्यूस कम करना, रेट दर, बेनिफिट्स लाभ, स्लो धीमा, हार्ट हृदय, ब्लड प्रेशर रक्तचाप, रिलैक्सेस आराम देता, बॉडी शरीर, माइंड मस्तिष्क, इंक्रीजेस बढ़ाता है, लाइफ जीवन, एक्सपेक्टेंसी उम्मीद, एम्पटी खाली, स्टोमच यानी पेट, प्रीफरेबली अधिमानतः या विशेष रूप से, गैप अंतराल, सीकिंग मांगना, परमिशन अनुमति। ये स्पेलिंग्स आप कॉपी में अवश्य करें। अब हमने जो पैराग्राफ्स पढ़े उनसे संबंधित मैंने आपको कुछ स्पेलिंग्स दी। अब उस पैराग्राफ्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें और उसके आंसर अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। जैसे 4 पहले कर चुके हैं। 5वां, व्हाट इज़ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा जो दी हुई पैराग्राफ में। 6वां क्वेश्चन, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम से क्या क्या लाभ है, इसका उत्तर भी पैराग्राफ में है, उसे देखकर अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। 7वां क्वेश्चन, व्हेन शुड वी डू प्राणायाम, हमें प्राणायाम कब करना चाहिए, इसका उत्तर भी पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसको देखकर आंसर अवश्य लिखें और ये सारे क्वेश्चंस कॉपी में लिखें और उसको आंसर भी। अभी हमने प्राणायाम से संबंधित कुछ पढ़ा, कुछ आसन मैंने आप इसमें जो आप दिए गए उन चारों का आसन नाम मैंने बताए कि कौन सा आसन, इस आसन को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। उसके बाद हमने प्राणायाम की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी, प्राणायाम से हमें क्या लाभ है वो पढ़े। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि प्राणायाम स्टेप्स कौन कौन से, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।